नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे परेशान होने का, हमारे बेचैन होने का और इस भागम भाग जिंदगी में और आज के मायावी जिंदगी में अर्थात कैपिटलिज्म की दुनिया में जो इस प्रकार से माया छाई हुई है और हर एक चीज़ें इस प्रकार हो रही हैं जो हमें बाजार की तरफ आकर्षित कर रही हैं और कोई भी व्यक्ति इससे बचा नहीं जा रहा है। तो कैसे हम इन चीज़ों से बचते हुए इसी संसारिक जीवन में रहकर सन्यासी और वैरागी का स्वभाव अपना सकते हैं और जीवन के ऐसे सूत्र अगर हमें पता चल जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो सकता है। इसी भाव से हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं और अष्टावक्र के सूत्रों को हम यहाँ पे इस पे विचार करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और अगर उन्हीं उन्हीं सूत्रों को हम भी अपने जीवन में स्वभाव में लाएं तो हमारा भी जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है, हो ही जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। न शांतम स्तौति निष्कामम न दुष्टम अभिनिंदति सम दुख सुख संतृप्ता किंचित कृत्यम न पश्यति। सभी प्रकार के सुख दुख में समान, पूर्ण रूप से शांत, कामनाओं से रहित तत्वज्ञानी ना ही किसी की स्तुति करता है और ना ही किसी की निंदा करता है। ऐसा तत्वज्ञानी जो स्वयं में तृप्त होता है वह अपने किए गए कार्यों को नहीं देखता, अर्थात उन्हें कोई महत्व नहीं देता। अब ज्ञानी होने का स्वभाव क्या है, उसका व्यवहार किस प्रकार होता है, इस श्लोक में जो है बताया गया है कि जीव के अंदर जो भरा होता है वही बाहर निकलता है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है वही बाहर जो है निकलता है, वही बाहर जो है प्रकट होता है। यदि अंदर करुणा, दया, प्रेम, सहृदयता, अहिंसा इत्यादि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहयोग, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो भाव होता है वही जो है सामने प्रकट होता है, इसके सिवाय और कुछ भी परिलक्षित नहीं होता। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर करुणा है, दया का भाव है, प्रेम है, सहृदयता है, अहिंसा है, अगर वो व्यक्ति ऐसे गुणों से भरा हुआ है, ऐसे गुण उसके अंदर विद्यमान हैं, तो उसके जो व्यवहार में है वो प्रशंसा प्रकट होगी, सहयोग, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद इत्यादि के रूप में जो है प्रकट होते हैं। लेकिन जिसके भीतर घृणा, अभिमान, हिंसा, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध इत्यादि दुर्गुण भरे होते हैं तो बाहर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, दुराग्रह, दूसरों को सताना, पीड़ित करना, हिंसक, हत्या करना, छीना झपटी आदि विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर जैसी प्रवृत्ति होती है वही उसके जो है स्वभाव में परिलक्षित होती है। अगर उसके अंदर अच्छे गुण होंगे तो अच्छा व्यवहार करेगा और जब उसके हृदय में खराब गुण होते हैं तो वो खराब व्यवहार करता है। तो इन बाह्य लक्षणों को देखकर ये जाना जा सकता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी भी व्यक्ति के बाह्य लक्षणों से देखकर ये बताया जा सकता है कि उसके हृदय में क्या भरा हुआ है। क्योंकि अक्सर होता है कि जो व्यक्ति काम करता है उसी से हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति है जो जानवरों की बड़ी सेवा करता है, इसका ये मतलब है कि वो बड़ा ही दयालु है, उसका जो है प्राणियों के प्रति दया है, तो वो किसी भी प्रकार से वो हिंसा भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम उसके गुणों का जो है गुणों को हम जान सकते हैं। जो निंदा करता है उनके अपने स्वार्थ होते हैं जिनके पूरा न होने के कारण वो निंदक बन जाते हैं। अक्सर देखिए जो निंदा करते रहते हैं इसका मतलब यही होता है कि उनके अंदर वो स्वार्थ होते हैं, जिसके पूरा न होने के कारण वो निंदक बन जाते हैं। लोमड़ी को जब अंगूर प्राप्त नहीं होता तभी वो उन्हें खट्टा बताकर छोड़ देती है और जब वही अंगूर उसे प्राप्त हो जाते हैं तो वो खट्टे से मीठे बन जाते हैं।
जैसे जो लोमड़ी होती है, जब उसको अंगूर प्राप्त हो जाते हैं तब तो वो बहुत उसकी सराहना करती है कि अंगूर जो है मीठे हैं, परंतु जब नहीं प्राप्त होते तब वो कहती है कि अंगूर जो है खट्टे हैं, इसलिए जो है मैंने तोड़ा ही नहीं। यही प्रवृत्ति इंसान की होती है। जब उसे प्राप्त हो जाता है तब वो कहता है बहुत अच्छी है, और जब प्राप्त नहीं होता तब वो कहता है कि बेकार है, और जिसे प्राप्त हो जाता है तो फिर उसकी जो है वो निंदा करता है। तो ये है एक संसारी व्यक्ति के लक्षण। और काम वासना से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन के प्रति मोह होता है, जब वह उसे नहीं मिलता तो वो धन को वो पाप कहता है। ऐसा ही है कि जो व्यक्ति जो चाहता है नहीं प्राप्त होता और किसी को देखता है प्राप्त होते हुए, तो वो जो है उसको गाली देता है। और जब वह उसे नहीं मिलता तो धन को पाप कहता है। और फिर ज्ञान जो है अलग अलग तरीके के देता है कि ये चीज़ें जो है इस तरीके से हानिकारक हैं। और जैसे आप सुने होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहेंगे, जैसे उनके पास धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उनके बातें सुनिए, कहेंगे अरे भैया धन कुछ ना है, धन तो हाथ कमाइल है। अब उन्हें कौन बताए कि आप जो है धन कमाने के लिए कितना प्रयत्न किए और आपको प्राप्त नहीं हुआ, और अब जो है आप उसको पापी बता रहे हैं और उसके प्रति जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो इन सब बातों से थोड़ा बचना चाहिए। क्या फायदा? जो कमजोर होता है वही बहादुरी की डींगे मारता है, निंदा करना भी दुष्टता ही है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वही डींगे मारते हैं, वही जो है अलग अलग तरीके के बातें करते हैं। और निंदा करना भी दुष्टता है। किसी की भी निंदा क्यों करना? निंदा करना ही आपके स्वभाव को बताता है कि आप कितने तुच्छ इंसान हैं। सज्जन मनुष्य किसी की भी निंदा नहीं करते। जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो किसी भी तरीके से किसी की निंदा नहीं करते, परंतु किसी की प्रशंसा भी नहीं करते। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका ये स्वभाव ही होता है कि वो ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही किसी की निंदा करता है, वो तटस्थ रहता है। निंदक तथा प्रशंसक दोनों ही वासना से ग्रस्त होते हैं, दोनों के अपने नियत स्वार्थ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है या कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वहां पे उसका जो है स्वार्थ निहित होता है। ज्ञानी के चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसके अंदर का निंदक तथा प्रशंसक दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं अर्थात जो उसका मन है वो शांत हो जाता है, और उसके अंदर का जो निंदक है या प्रशंसक है दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर अगर आप कहीं पे किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो वहाँ पे सदैव जो है आपका स्वार्थ बना होता है। वो संभाव वाला हो जाता है, शीतल तथा शांत हो जाता है, उसके चित्त की व्याकुलता ही समाप्त हो जाती है। आप बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो बड़े शांत दिखते हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की व्याकुलता है ही नहीं। और ये तभी होता है जब आपके अंदर का स्वार्थ नष्ट हो जाता है, आपके अंदर निंदा करने की और प्रशंसा करने की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं बची होती। तो इस तरीके से जो है आप इससे अलग हो जाते हैं। वह राग द्वेष दोनों के पार पहुंच जाता है, जिसके कारण निंदा तथा प्रशंसा के भाव ही मिट जाते हैं। तो राग द्वेष दोनों से वो पार पहुंच चुका होता है, जिसके कारण निंदा और प्रशंसा दोनों के ही भाव मिट जाते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है तो जाहिर सी बात है कि ना तो वो किसी के गुण को प्रकट करेगा और ना ही उसकी निंदा को प्रकट करेगा। ऐसा ज्ञानी निष्काम अर्थात कामना रहित होता है, उसका किसी में आग्रह ही नहीं होता और अनाग्रही हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म वाला होता है, कामना से रहित हो जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति कामना से रहित होता है तब वो जो है बिल्कुल शांत चित आनंद होता है। उसका जो वो किसी में भी आग्रह नहीं होता, वो बस अनाग्रही हो जाता है। यही शांत चित्त की अवस्था है जहाँ किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। बहुत व्यक्ति प्रयास करते हैं इसे प्राप्त करने की,
कि मेरे अंदर ऐसा गुण डेवलप हो जाए, धैर्यता आ जाए, दृढ़ता आ जाए, मैं अपने मन की वृत्ति को शांत कर लूँ। अलग अलग प्रयोजन करते हैं, परंतु वो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं खत्म करोगे तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। तो आपको अगर इससे बचना है तो अपने कामना से रहित होना पड़ेगा। जिस दिन आपने इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं का त्याग कर दिया, फिर आपको फालतू के टटम्मे करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मनुष्य ही शांत, सुखी और संतुष्ट है। वह ना ही सुख पाकर खुश होता है और ना ही दुख पाकर दुखी होता है। इसी समाज में मैंने बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो सुख में ना तो सुखी दिखते हैं और ना दुख में दुखी दिखते हैं। ऐसे शून्य अवस्था में होते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ होते हैं जिनका जीवन उदाहरण बन जाता है लोगों के लिए। वो इसी संसारिक जीवन में रहते हुए सन्यासी का जीवन जी रहे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति आपने भी देखा होगा। लेकिन जब हम बातों को नहीं जानते तो हमें लगता है कि ये भैया ऐसे है। ऐसे नहीं ना, उन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उनको वो महसूस हुआ है। शायद वो भी ये बात नहीं जानते होंगे कि वो किस स्थिति में है, परंतु वो स्थिति तो प्राप्त की अनजाने में ही। वो सोचता वो सोचता जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसलिए सब स्वीकार कर लेता है। यदि कोई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी, जैसा भी हो है तो है। अर्थात वो सबको सबको एक्सेप्ट कर लेता है, सभी को जो है स्वीकार कर लेता है कि जो जैसा है वो ठीक है। ये ज्ञानी ही परम दशा होती है, ये ज्ञानी की परम दशा होती है। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है तब जो है इस स्थिति में आता है। ऐसी अवस्था में पहुंचे ज्ञानी को कुछ भी करने को नहीं बचता, वो साक्षी भाव होता है। और इस अवस्था में जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है और कोई व्यक्ति पहुंचता है, तब जो है वो मात्र साक्षी भाव बन जाता है, अर्थात सिर्फ देखता है। वहां पे कर्तापन का भाव ही खत्म हो जाता है। इसके पश्चात वो अकर्ता बन जाता है। फिर न कोई साधना है, न सिद्धि, न संसार का त्याग, और ना ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है उसे जो है न कोई साधना की आवश्यकता पड़ती है, न सिद्धि की पड़ती है, न संसार त्यागने की, और न ही मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा। अर्थात वो इच्छा से रहित हो जाता है। ज्ञानी की यही परम स्थिति है। जो ज्ञानी की स्थिति हम व्यक्त करते हैं वो यही है। और इस अवस्था में पहुंचकर वो जो कुछ भी करता है वो चेष्टा से नहीं बल्कि स्वभाव से करता है। और जो स्थिति में वो पहुंचा रहता है वो किसी भी अपने चेष्टा से नहीं करता बल्कि अपने स्वभाव से करता है। और जब वो अपने स्वभाव से करता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो झूठ कर नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से कर रहा है इसका मतलब कि झूठ है ही नहीं वहाँ। और झूठ हम तभी करते हैं जब अपने हम स्वभाव पे नहीं होते। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ज्ञानी होने के लक्षण यही हैं कि वो सारी कामनाओं से रहित हो जाए, सारी इच्छाओं से रहित हो जाए। और जिस दिन आप इस बात को जानेंगे और इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, आपके अंदर के सारे जो भी अवगुण हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे अगर किसी कमरे में अंधकार है तो आप सोचेंगे कि मैं अंधकार को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालूं, वो संभव नहीं है। आप बस एक बल्ब जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, तो वो पूरा जो कमरा है पूरा प्रकाश से भर जाएगा। उसी प्रकार ये जीवन है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, चिंताओं से परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं वही परेशान करती हैं, जो कामनाएं हैं वही परेशान करती हैं। अभिमान है, स्वार्थ है, इन सब को आप नष्ट करेंगे, इससे रहित होंगे, तब आपको वो स्थिति प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए अगर इसको आपने धारण कर लिया तो आपको भी ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। और जब ये लाभ प्राप्त होगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका सोचने का, आपके विचारों का जो है पूरा खेल ही बदल जाएगा। और इस खेल में आपके लिए ज़रूरी है कि आप होश में रहें, आप साक्षी भाव की स्थिति में रहें। इसी
आशा के साथ कि आप बात समझेंगे, और जो लोग इससे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, जिनको इस बारे में पता नहीं है, उनके साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस बात का लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।